हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इलस्ट्रेशन 2 के साथ हम लोग हाजिर है। आज हम लोग इलस्ट्रेशन 2 करेंगे। ओके, ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है डेटा एंड सन लिमिटेड फॉर द ईयर। एस्टिमेट ईयरली प्रोडक्शन दिया हुआ है 30,000 यूनिट। ये एस्टिमेटेड कॉस्ट कुछ दिए हुए है, ठीक है। और ये पीरियड दिया हुआ है 2 मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ, ये सारे पीरियड्स है। ओके, और कैश एंड बैलेंस भी दिया हुआ है 8125, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पहले आपको इस तरह का फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। फॉर्मेट ये वाला बनाना रहेगा आपको, ओके। और वर्किंग नोट का पार्ट हमारा रहेगा यूनिट निकालना, क्योंकि हमको यूनिट इंटू रेट इंटू पीरियड्स निकालना है। पीरियड्स क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, यूनिट और रेट निकालना रहता है। तो यूनिट निकालेंगे, टोटल प्रोडक्शन अपॉन पीरियड्स। टोटल प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है? 30,000 दिया हुआ है। देखिए 30,000, तो ये 30,000 और मंथ वाइज है तो डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। ओके, तो ये डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, 2,500 पर मंथ आएगा। कॉस्ट शीट रेट निकालेंगे। कॉस्ट शीट रेट सेम पैटर्न हमको लिख देना है, रॉ मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड, ये तीनों को प्लस करके कॉस्ट मिलता है। कॉस्ट में प्रॉफिट होगा तब जाके हम लोग सेल कर सकेंगे, ठीक है। अब कुछ चीज़ें दी हुई है तो पहले हम लोग दी हुई चीज़ें लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है? रॉ मटेरियल 5, वेजेस 3, ओवरहेड 2 और सेलिंग प्राइस 12। ये सारी चीज़ें लिख लिए, 5, 5, 3, 2 और 12, ठीक है। अब ये 4 चीज़ दी हुई है, ये वाला हमको निकालना है। तो इसको हम लोग 5 + 3 8 + 2 कर सकते हैं, और ये 12 - 10 करें तो 2 आंसर आ गया, ठीक है। ये कर लिए, ये निकल गया। अब ये चीज़ रेडी है, यूनिट रेडी है, कॉस्ट शीट रेडी है। आंसर पे आएंगे, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस में 3 चीज़ें आएगी, फिनिश गुड्स, डेटर्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, टोटल करंट एसेट्स, फिर करंट लाइबिलिटीज़, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में 2 चीज़ें आएगी, टोटल करंट लाइबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल को A - B करेंगे और एड सेफ्टी मार्जिन लिखेंगे, अगर नहीं होगा तो उसको डैश करेंगे, ठीक है। तो हमारा नेट वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा। अब हम लोग इस पे देखते हैं। रॉ मटेरियल 2,500, मतलब यूनिट हमारा 2,500 है, तो हम लोग सब जगह 2,500 लिख देंगे। ओके, दिखा आपको? सब जगह मैंने लिख दिया। अब रेट जिस प्रकार है, जिस तरह है रेट वैसा लिख देंगे। रॉ मटेरियल का रेट यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो हम लोग 5 3 जगह लिखेंगे, रॉ मटेरियल में, वर्क इन प्रोग्रेस के रॉ मटेरियल में, और क्रेडिटर्स भी हमारा रॉ मटेरियल में होता है। ओके, रॉ मटेरियल की एंट्री सारी पुट कर दी है। रॉ मटेरियल इधर 5 और क्रेडिटर्स में भी 5 आएगा, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है हमारा? लेबर, तो लेबर 3 हमारा 2 जगह आएगा। एक वर्क इन प्रोग्रेस के लेबर में 3 आएगा, और एक आएगा ये वाले इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के वेजिस में, ठीक है। ओवरहेड्स हमारा 2 है, तो ओवरहेड्स हमारा 2 जगह आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में, ठीक है। अब फिनिश गुड्स के मैंने बोला था कॉस्ट रेट में करेंगे। फिनिश गुड्स को 10 कॉस्ट रेट में आ गया, देखिए यहाँ पे 10, यहाँ पे भी 10, ठीक है। डेटर्स को सेल्स रेट में करते हैं 12। अगर डेटर को दिया नहीं है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, आगे आप लोगों को आएगा कि डेटर को कॉस्ट पे कैलकुलेट करो, तो फिर कॉस्ट रेट पे करेंगे। लेकिन अगर नहीं दिया है तो डेटर को सेल्स रेट पे करेंगे, ठीक है। और ये भी तीनों हो गए। अभी पीरियड्स डालेंगे, ठीक है। अभी पीरियड्स हमारा दिया है, एक एक करके समझते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे पढ़ना। कंपनी एक्सटेंड्स टू 2 मंथ्स क्रेडिट टू कस्टमर। कस्टमर को क्रेडिट दिया हुआ है, तो कहाँ आएगा? डेटर्स में, ठीक है। सेल्स हुआ ना, क्रेडिट हुआ तो सेल्स हुआ 2, ठीक है। कंपनी मेंटेन्स 1 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, 1 मंथ रॉ मटेरियल में, तो 1 मंथ रॉ मटेरियल में दिखा, ठीक है। अभी द प्रोसेस, कंपनी मेंटेन्स 2 मंथ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स का 2 मंथ, और प्रोसेसिंग पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है ½ मंथ,
तो फिनिश गुड्स का 2 मंथ और प्रोसेसिंग पीरियड का हाफ, यानी हाफ को हम लोग अगर 1/2 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.50 आंसर आएगा। देखो 1 डिवाइडेड बाई 2 तो 0.5, तो 0.50 लेंगे। ठीक है, फिर कंपनी इज अलाउड 1 मंथ क्रेडिट बाय सप्लायर यानी हमको कुछ चीज़ मैन्युफैक्चर करने के लिए सप्लायर ने हमें क्रेडिट पे दिया है। ठीक है, तो 1 मंथ का क्या है, क्रेडिटर्स का 1 मंथ पे पीरियड है क्रेडिटर्स। ठीक है, और वेजेस एंड ओवरहेड्स आर पेड 1 मंथ इन एरियर्स का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, यानी हमारा बचा है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग, तो एरियर्स भी इसमें आउटस्टैंडिंग में डालेंगे 1 मंथ। ठीक है, समझा। और फिर कैश एंड बैंक बैलेंस लिख देंगे। देयर इज़ रेगुलर परचेज, अच्छी बात है, रेगुलर परचेज हो रहा है। प्रोडक्शन प्रोसेस, ओवरहेड, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं, देखो यहाँ पे लिखा है डेटर्स को सेल प्राइस में कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी कैश एंड बैंक बैलेंस को हम लोग डालेंगे। कैश एंड बैंक बैलेंस का अमाउंट है हमारा 8125, तो कैश एंड बैंक बैलेंस में आएंगे 8125 डालेंगे। ठीक है, समझ गया आप लोगों को सब एंट्री कैसी आई। अब बस उसको कैलकुलेट करते जाना है, जैसे 2500 इंटू 5 आंसर आएगा 12,500। वैसे ही इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करना है, जैसे 2500 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 0.5। मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 0.5। ठीक है, 6250। ठीक है, ये वाला हम लोगों ने 6250 क्यों लिए, क्योंकि हमको रॉ मटेरियल 100% कंसीडर करना है और ये चीज़ों को 50%। 2500 नीचे वाला करके देखते हैं, 2500 इंटू 3 इंटू 0.5, फिर ये आंसर आया हमारा 3750। उसको 50% करेंगे तो डिवाइडेड बाय 2, 1875। समझ में आया। इस तरह सारे कैलकुलेशंस आप लोगों को खुद से करने हैं। और यहाँ पे हमारा आएगा, हमारा करंट एसेट आएगा टोटल 1,40,000, टोटल करंट लाइबिलिटीज़ 25, 140 को 25 को 140 से माइनस करेंगे तो हमारा 1,15,000 आएगा। सेफ्टी मार्जिन नहीं दिया हुआ है तो 1,15,000 एज इट इज़ लिख देंगे। समझा। इसका मैं आपको क्वेश्चन के साथ में आंसर यूट्यूब शॉर्ट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ डाउट है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रैक्टिकल 3 के साथ।